नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग आपके साथ संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, कुछ चित्रों एवं वाक्यों की सहायता से संज्ञा को समझते हैं। इस चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है जिसका नाम सीता है। अब यह वाक्य दोबारा पढ़ते हैं। सीता पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में सीता और पुस्तक संज्ञा हैं। कैसे, अब इसे समझते हैं। बच्चों, सीता एक लड़की का नाम है और वह एक व्यक्ति है, और किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है। अब बात करते हैं पुस्तक की। पुस्तक क्या है? पुस्तक एक वस्तु है और किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए पुस्तक भी संज्ञा है। समझ गए बच्चों? कुछ और उदाहरण लेते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। इस वाक्य में बच्चों आया शब्द कश्मीर एक स्थान का नाम है और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए यहाँ कश्मीर संज्ञा है। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। आज बहुत गर्मी है। इस वाक्य में आया गर्मी शब्द एक भाव है जिसे अनुभव किया जा रहा है और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए गर्मी शब्द संज्ञा है। आइए बच्चों, अब संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों को उदाहरण के द्वारा संज्ञा के बारे में समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम संज्ञा के भेद यानी उनके प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों हम संज्ञा के तीनों भेदों को उदाहरण सहित समझते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ आपको बच्चों सचिन तेंदुलकर, मोर, रामायण और ताजमहल चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। सचिन एक विशेष व्यक्ति का नाम है। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह एक विशेष प्राणी का नाम है। रामायण, रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम है। यह एक विशेष वस्तु है। ताजमहल, ताजमहल एक विशेष पर्यटन स्थल है जो एक विशेष स्थान का बोध कराता है। इसका मतलब जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी शब्द कहने से विभिन्न प्रकार के पक्षियों एवं उनकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कबूतर, तोता, मैना, ये सभी पक्षियों की जाति का बोध कराते हैं। इसी तरह कार शब्द कहने से छोटी, बड़ी, देशी, विदेशी सभी कारों का बोध होता है। इस तरह पक्षी, कार, जानवर इनकी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रकार है बच्चों भाववाचक संज्ञा। बच्चों, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, मित्रता इत्यादि। बच्चों, यहाँ बुढ़ापा
शब्द द्वारा किसी व्यक्ति या प्राणी की अवस्था या दशा का पता चल रहा है। इसी तरह मित्रता शब्द में लोगों के मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। आइए बच्चों इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। राम आज बहुत खुश है। मुझे मेरा बचपन याद है। आज मुझे बहुत प्यास लग रही है। यहाँ खुश, बचपन, प्यास भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों संज्ञा और उसके भेद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ वर्कशीट नंबर 2 टॉपिक शब्द विचार पर चर्चा करूंगी। इन दिनों आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें।